हर मनुष्य, हर व्यक्ति सुख की तलाश में है कि मुझे सुख कैसे मिले, मैं सुखी कैसे रहूं। सुखी होने के लिए पहला प्रश्न है कि हम सुखी कैसे होएं और हमारा जीवन सुखमय कैसे बीते। तो सुखमय हमारा जीवन बीते इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सुखी होने के लिए सबसे बढ़िया सूत्र है कि जो हम चाहते हैं वो ही दूसरे को दे। हम गाली नहीं चाहते हैं, हम किसी की कोई हमारी बुराई करे तो हम बुराई नहीं चाहते हैं, तो हम भी एक संकल्प ले कि हम किसी की बुराई ना करें, किसी को गाली ना दें। कई लोग थोड़ी सी बात में ही बात आगे बढ़ जाती है और लड़ाई का कारण बन जाता है, झगड़े का कारण बन जाता है। कोई ने एक गाली दी और हमने भी एक गाली दी, तो गाली से गाली बढ़ती जाती है। कबीर साहब ने कहा है, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए रही एक की एक। अगर कोई ने हमें गाली दी, और आप सब जानते हैं कि गाली किसी को पसंद नहीं है, तो जब हमें पसंद नहीं है तो दूसरे को भी पसंद नहीं है। कोई हमारी बुराई करे और बुराई हमें पसंद नहीं है, ये पक्की बात है, तो फिर दूसरे की हम बुराई करते हैं तो दूसरे को भी पसंद नहीं है। तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो किसी को भी पसंद नहीं है। थोड़ा हम और विचार करें, हमें क्या चीज़ पसंद है। हमें कोई हमारी बड़ाई कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, तो हम भी दूसरे की बड़ाई करें। हमें कोई थोड़ा सा हमारी सेवा कर देते हैं तो उनकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हम भी दूसरे की सेवा कर दें। हाँ, हम सोचते हैं, आप देखते हैं छोटे बच्चा अगर हमारी आज्ञा मान ले और बड़े बच्चे भी हमारी आज्ञा मान ले, बहू भी हमारी बात मान ले, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो हम भी किसी की बात मान ले, हम भी किसी की बात मान ले तो हम सुखी हो सकते हैं। हमें कोई, जब हम कहीं गए और हमें किसी ने वस्त्र दे दिया तो हम बड़े खुश होते हैं। तो सोचो कि जब हमें कोई ने वस्त्र दिया या पैसा दिया या कोई वस्तु दी तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो हम भी दे दें ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो जो दूसरे की वस्तुओं से, दूसरे की बातों से, दूसरे के विचार से हमें सुकून मिलता है तो वो हम दूसरे के लिए भी करें। जैसे हम विश्राम करना चाहते हैं और कहीं हमें बिस्तर मिल जाए तो हम कैसे सुख महसूस करते हैं, ऐसे हम भी दूसरे को दे तो वही हमें मिलता है। जो हम बोते हैं वही हमें काटने को मिलता है। इसलिए अगर हमें जो चीज़ पसंद नहीं है वो दूसरे को भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमारे लिए कोई कड़ा शब्द बोल दे तो हमें पसंद है, कोई के कठोर शब्द से हम दुखी होते हैं, तो याद रखो कि वो कठोर शब्द हमें दूसरे को नहीं बोलना है। जब हम दूसरे का कठोर शब्द सुनते हैं तो हमारा दिल दुख जाता है, तो ऐसे हमारे कठोर शब्द से दूसरे का दिल भी दुखता होगा। अगर हम किसी के प्रति दया का भाव प्रकट करते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, तो हम भी दूसरे के प्रति दया हमारे ऊपर कोई करता है, हम खुश होते तो हम भी दूसरे के ऊपर दया करें। तो देखिए, सुखी होने का फार्मूला अपने पास है। हम किसी की खेत की मेड़ काट देते हैं तो आदमी सामने वाला दुखी होता है। क्यों होता है कि उसकी खेत की मेड़ हमने काट लिया, तो दुखी होना ही है। और जब हमारी कोई मेड़ काट लेता है तो हम भी दुखी होते हैं। इसलिए हम मेड़ छोड़ दे पर काटे ना, पर यहाँ उल्टा होता है, हम काट लेते हैं तो हम सुखी नहीं होते। भगवान बुद्ध ने एक प्यारी बात कही, दुख के कारण और दुख का निवारण। दुख के कारणों को जानो कि दुख का कारण क्या है। दुखी आदमी स्वयं खरीदता है दुख। जब हम किसी की चोरी कर ले तो दुखी होगा कि नहीं होगा। जब हमने सामने वाले का धन चुराया, उसके परिवार, उसकी फैमिली दुखी हो रही, और उस धन को हम लाए, तो क्या वो धन हमारे परिवार खा के सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। किसी से हमने घूसखोरी ली, जिसकी बेचारा गरीब है, उसको तरस रहा है नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, और आप अधिकारी हैं, आपके वहाँ तक पहुँच है, और आप उसके एक दस्तखत में उसका सारा काम बन सकता है। वो काम के लिए वो 50,000 या कहीं से लाख जुटा के लाया और आपने ले लिया, वो दुखी होके लाया, मजदूरी करके लाया, तो देखिए ये बेईमानी है। और उसी का वो आपकी फैमिली खाएगी तो उसे सुख नहीं मिलेगा। आप परोपकार का काम कर दीजिए, उनका एक दस्तखत फ्री में कर दीजिए, उनका एक काम छोटा सा फ्री में कर दीजिए, और उनकी दुआएं आपको मिलेगी। क्योंकि दुआएं
दवा से ज़्यादा काम करती है। याद रखना, दुआएं दवा से ज़्यादा काम करती है, और जो दुआ से काम होता है वो दवा से नहीं होता है। किसी की पवित्र भावना को समझ के, उससे है जो उसकी भावना को समझ के उसके प्रति स्नेह का भाव रख करके उसका काम कर दीजिए, तो उसका दुआ मिलेगी आपको। तो हम दुखी क्यों होते हैं? कुछ तो हमारी अज्ञानता है, कुछ हमारी भूल है, और वो भूल मिट जाए तो आज ही हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए जो सच्चा रास्ता है, दया, करुणा, प्रेम, यही तो है। सब पे करुणा, सब पे प्रेम, सबके प्रति प्रेम, करुणा, मधुर व्यवहार, यही तो सुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? हमारा जो गलत स्वभाव है, झड़कने का, लड़ने का, क्रोध करने का, यही तो दुखी करता है। छोटी छोटी चीज़ को लिए हम स्वार्थ करते हैं, स्वार्थ पालते हैं। हमें क्या भाव रहता है हमारा कि मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो और दुनिया जाए भाड़ में। पर नहीं, सारे कुटुंब, सारी धरती हमारे ही है, सब हम ही हैं, सब हमारा ही रूप है। जहाँ देखो वहाँ मैं ही तो हूँ, मेरे ही तो भाई है, मेरा ही तो परिवार है। इस भाव को लेके अगर हम रहते तो हम जरूर सुखी हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, जो हम चाहते हैं वो दूसरे को दो, कि जो हम चाहते हैं वो दूसरे को दो। हम सम्मान चाहते तो दूसरे को सम्मान दो। हम भूखे, हमें कोई भोजन दे तो हम भी दूसरे को, भूखे को भोजन कराएं। हम नंगे हैं तो हमें चीर नहीं है तो दूसरे को हम चीर दे। हम भी चीर पहने और दूसरे को भी दे। हम प्यासे हैं, पानी पी के हम तृप्त होते हैं तो दूसरे को भी पानी की व्यवस्था दे। पर आज बड़ी दुख की बात है, आदमी दुखी बिना कारण से होता रहता है। घर में करोड़ों की संपत्ति है, पर कभी वो धर्म नहीं करता है, कभी सेवा नहीं करता है, और अपने अपना स्वार्थ में लगा रहता है। और याद रखना, स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो निस्वार्थी होगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करे और हमेशा इस भाव को याद रखे, बना के रखे, तो हम सुखी हो सकते। तो देखिए, दुख का